राधे राधे, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँगा सभी लोग बढ़िया होंगे। आज जो हमारा विषय है, आज है हमारा विषय सूक्ष्म काल गणना और घटी पल विवेचन, ये दोनों ही आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, दोनों का सीखना ज़रूरी है क्योंकि ज्योतिष में आप जब पढ़ेंगे तब आप घटी, पल, विपल ये सब आगे चल के आप फेस करेंगे यानी जो ऐसे नहीं होगा कि 129, 130 ऐसे नहीं होगा। आगे संख्याएँ लिखी जाएँगी 1 घटी 29 पल, 1 पल 30 विपल। तो इससे पहले उसके लिए जानना चाहिए घटी, पल, विवेचन। घटीपल विवेचन जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म काल गणना से पहले घटीपल विवेचन का शुरू करते हैं। देखिए, घटीपल विवेचन के लिए हम इधर पहले घटीपल विवेचन कर लेते हैं। घटीपल विवेचन, ठीक है। तो सबसे पहले इधर साइड से हम लोग एक इधर से समझते हैं, सेंटर से। देखिए, जब एक 60 प्रतिपल यानी 60 प्रति विपल 60 जब एक 60 प्रतिपल बनता है तो हमारा एक विपल बनता है। एक विपल बनता है और यही आप देखेंगे तो मैं खोल लूं तो यही देखेंगे जब 60 विपल एक साथ होते हैं, 60 विपल एक साथ होते हैं तो एक पल को निर्माण करते हैं। और जब ये 60 पल मिलते हैं तो एक घटी का निर्माण करते हैं। जैसे आप देखेंगे ना घंटा मिनट में कि 60 सेकंड बनाते 1 मिनट को, 60 मिनट बनाते 1 घंटे को, वैसे ही घटी पल और जब 60 विपल बनेंगे तब क्या बनाएंगे? एक पल। और जब 60 पल बने इकट्ठे होंगे तब एक घटी बनता है। और एक घटी में एक घटी एक घटी में हमारे 24 मिनट होते हैं। 24 और ढाई घटी 24 मिनट होते हैं, ठीक है। और ढाई घटी जब एक बार ढाई घटी मिलती है तो हमारा 1 घंटा बनता है। जब ढाई घटी होती है तब 1 घंटा मिलता है। ठीक है, जब ढाई घटी एक मिलती है तो 1 घंटा बनता है। और यही जब 5 घटी मिलती हैं तो हमारा 2 घंटा बनता है। इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये ज्योतिष में बहुत मतलब ज्यादा चीजें, इसी से आप ज्योतिष आगे चल के सीखेंगे। और जब मिलती हैं तो हमारा 4 घंटा होता है, ठीक है। और जब यही 15 घटी मिलती हैं, 15 घटी मिलती है तो हमारा 6 घंटे 6 घंटे का निर्माण होता है। इतना आप समझ लिए। जब 60 प्रतिपल मिलते हैं तो एक विपल का काम करते हैं। जब 60 विपल एक साथ मिलते तो एक पल का, 60 पल जब इकट्ठे होते तब एक घटी का। और जब एक घटी मिलती है घंटा बनाती है। और जब 5 घटी मिलती है तब 2 घंटे बनाती हैं। और 10 घटी मिलती तो 4 घंटे और 15 घटी मिलके 6 घंटा बनाती हैं। अब थोड़ा अभी और भी है, वो इधर साइड हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो कहा हमारा 15 घटी हो गया था। जब 30 घटी
जब 30 घटी मिलते हैं तब 12 घंटा बनाती है। तब 12 घंटा बनाती है, ठीक है। और जब यही 45 घटी मिलती है तो कितने घंटे बनाते? 18 घंटा बनाती है, ठीक है। इतना समझ गए। और जब 60 घटी मिलती है, 60 घटी मिलती है तो 24 घंटे। जब 60 घटी मिलती है तो 24 घंटा बनाती है। फिर इसके बाद देखेंगे जब 7 दिन एक साथ मिलते हैं, जब 7 दिन एक साथ मिलते हैं तो सप्ताह एक सप्ताह बनता है, ठीक है। एक सप्ताह 7 दिन में बनता है। फिर जब 14 दिन, जब जब 14 दिन एक साथ होते हैं तब एक पक्ष बनता है, एक पक्ष बनता है। और जब दो पक्ष एक साथ मिलते तो एक मास बनता है। अब थोड़ा सा हम इस पे फिर से ध्यान देंगे। जब 30 घटी एक बार में मिलती है तो क्या बनता है? जब 30 घटी मिलेगी तब हमारा 12 घंटा बनेगा। जब 45 घटी एक साथ मिलेंगी तो 18 घंटा। 60 घटी 24 घंटा। 7 दिन, जब 7 दिन ऐसे राउंड होते हैं तब हमारा क्या बनता है? एक सप्ताह या फिर एक हफ्ता, जो भी आप यहाँ कहते हो वो बनता है, 7 दिन यानी। और फिर जब 14 दिन एक साथ बनते तो एक पक्ष बनता, बोलते नहीं कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो वो यही होता, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ठीक है ना। और जब दो पक्ष एक साथ मिल जाते हैं, जब दो पक्ष एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? एक मास। समझ गए? इतना समझ गए? समझ गए। अब ये भी थोड़ा जान लें, एक साल में 2 अयन होते, उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ज्योतिष में ये बेसिक चीजें हैं। और ये भी याद रखिएगा, एक जो मुहूर्त होता है हमारा, देखिए एक मुहूर्त जो होता है हमारा वो कितने टाइम तक रहता है, ये भी आप जान लीजिए। एक जो मुहूर्त होता है वो हमारा 48 48 घंटे का होता है। जो हमारा एक मुहूर्त जो होगा हमारा, वो 48 घंटे का होगा। समझ गए? इतना समझ गए। घटीपल विवेचन समझ गए आप लोग? समझ गए, बहुत बढ़िया। और जिन्हें समझ में नहीं आए कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सूक्ष्म काल की गणना की ओर। लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। 60 प्रतिपल जब इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा? एक विपल। 60 विपल इकट्ठे होंगे तब एक पल बनेगा। 60 पल इकट्ठे होंगे तो हमारा एक घटी बनेगा, ठीक है। जब एक घटी इकट्ठी होगी तो 24 घंटे। जब 2.5 घटी इकट्ठी होगी तो 1 घंटा। और जब 5 घटी बनेगी तो 2 घंटे। और जब 10 घटी इकट्ठी होगी तो 4 घंटा बनेगी। और 15 घटी जब इकट्ठा होगा तो हमारा 6 घंटे बनेंगे। 30 घटी 12 घंटे। 45 घटी तो 18 घंटे। 60 घटी 24 घंटे। 7 दिन जब एक साथ मिलेंगे तो एक सप्ताह बनेगा। और जब 14 दिन इकट्ठे होंगे तब एक पक्ष बनेगा। और दो पक्ष मिलके एक मास बनाते हैं। और एक जो मुहूर्त होता है, पंडित जी नहीं बोलते ये मुहूर्त चल रहा, तो एक मुहूर्त कितने टाइम का होता? 48 घंटे का। अब हम लोग सूक्ष्म काल गणना की ओर चलते हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं सूक्ष्म काल गणना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, 8 यव जब एक मिलते हैं, यानी जो हम लोग बहुत जगह बोलते जो, तब क्या बनता है? आठ जब बनते हैं तब 8 जब जो इकट्ठे होते तब बनता है 11 अंगुल। गांव में नहीं बोलते हैं, जैसे आप लोग तो जानते होंगे, गांव में बोलते होंगे कि 1 अंगुल 2 अंगुल। अंगुल यानी इतना,
एक इतना 1 अंगुल होता है। ऐसे जब 11 अंगुल जब तैयार होते तब 8 यज्ञ जब तैयार होते तब ऐसे करके 11 अंगुल तैयार होते जैसे है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। और जब 24 अंगुल जब जब 24 अंगुल एक साथ होते हैं तब एक हाथ बनता है। जब 24 अंगुल एक साथ बनते हैं तब क्या बनता है? एक हाथ। ठीक है। अब जब 4 हाथ 4 हाथ एक साथ होते हैं तब एक दंड। एक हाथ यानी ऐसे करके, मतलब पूरा एक लेके एक हाथ करके जब हमारा एक 4 हाथ इकट्ठे होते तब एक दंड यानी बांस जिसे बोल भी सकते हैं। ठीक है, बांस। अब और सुन लीजिए, जब 2000 दंड 2000 जब 2000 दंड एक साथ बनते हैं तब एक कोस बनता है। तब एक कोस का निर्माण होता है। इतना सीख गए। अब जब एक कोस में एक कोस में 3 किलोमीटर भी होते हैं, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर होते हैं। ठीक है। अब 12 किलोमीटर में 12 किलोमीटर जब 12 किलोमीटर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? एक योजन। इसको मैं अच्छे से लिख दूं। एक देखिए, अब ये एक बार फिर से मैं आपको सही से समझा दूं। 8 यज्ञ मिलके बनते हैं एक 11 अंगुल। ठीक है ना। और जब 24 अंगुल इकट्ठे बनते हैं तब एक हाथ बनता है। जब 4 हाथ यानी ऐसे करके 4 हाथ पूरे ऐसे जब इकट्ठे होंगे तब एक दंड यानी बांस बनता है। और जब यही बांस 2000 इकट्ठे होते एक साथ तो एक कोस का निर्माण करते हैं। और एक कोस में जो 3 किलोमीटर होते, अब जैसे आपको किलोमीटर में कोई पूछे तो एक कोस में कितने हुए? 3 किलोमीटर। ठीक है ना। और जब 2000 दंड एक कोस में हुए यानी कि एक कोस में 3 किलोमीटर हैं। अब जब 12 किलोमीटर इकट्ठे हो गए तो क्या बनेगा? एक योजन। गांव साइड के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे योजन और कोस, दंड, हाथ, अंगुल ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलिए, आज की जो विषय है वो यहीं पे विराम करते हैं। सभी को राधे श्याम, सभी को सीताराम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और किसी को समस्या हो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर कॉल मत कीजिएगा। और उस पर आप अपना समाधान या फिर प्रश्न जो भी है आपका वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो समझ में भी नहीं आए। सभी को राधे श्याम, सीताराम।